दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। भुजरिया विसर्जन के लिए बेतवा नदी के घाट पर पहुंची बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं और पुरुष। हुआ विसर्जन। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। समय पर करें काम। और देदानी स्वर्गीय अरविंद जैन को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। मेडिकल कॉलेज में अंतिम विदाई के दौरान पहुंचे विधायक। अब खबर विस्तार से। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित कियोस्क संचालक द्वारा करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों के पैसे लेकर गायब होने से नाराज लोगों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत की। पीड़ितों ने अपनी बात मीडिया से साझा की। सुनिए आप उनका क्या कहना है। गीता भाई कहाँ रहती हो आप? यहाँ जो किलेंडर। अच्छा, कितने पैसे जमा करे आपने? हमने जो निकले 40,000। 40,000। कैसे पैसे इकट्ठे करे थे आपने? अरे जो निकले थे मजदूरी कर करके का करे थे। अच्छा, काय के लिए कर रही थी आप इकट्ठे पैसे? देख के मकान ले लेंगे कि अपने पीछे से जब काम आगा तो जो निकलेगा उसमें निकाल लाए। हम जमा करते और वो जेब में ले जाता जमा ही नहीं करता। अब कहाँ है वो? अब गया क्या? वो भाग गए वो। देनी भाई। नहीं भाई, कितनी उम्र हुई आपकी? 70-80 साल की। अच्छा, आपने पैसे कहाँ इकट्ठे करे थे? ये हम न करे थे कौन सी चौपा के पास है। अच्छा, कितने पैसे जमा करे थे? 80,000। अच्छा, घर में और कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। कोई नहीं है? तो कैसे पैसे करे थे आपने इकट्ठे? ये मांग कर करे कछु जे माने व्यवस्था के मिले ऐसे पैसा मेरा जमा करा थे। पेंशन के? हाँ। मांगती थी आप? हाँ। भुजरिया विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं और पुरुष बेतवा नदी और तालाब पहुंचे। भुजरियों का विसर्जन उपरांत भुजरिया मिलन का त्यौहार मनाया गया। बेतवा नदी के पावन तट पर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं और पुरुष शामिल थे और भुजरिया का पर्व मनाया गया। नाम है आपका? सिंगार भाई कुशवा। कहाँ रहती है आप? डंडा सिंधी धर्मशाला। अच्छा, ये जो क्या परंपरा भुजरियों के आप दाने उठा रही हो? ये नौ सुनोक मिली है तो बरकत होती है। दांजो पटक दो। अच्छा, भिंडा में पटक दी बरकत होती है। अच्छा, भिंडा में पटक दो। हाँ। भिंडा तो बचे नहीं, अब काहे पटकोगी? अरे तो आपने पर्चे देते और आज बेतवा के तट पर पहुंचे
पहुंचे हैं आप, क्या महिमा है आज के दिन की? जी, मैं गोविंद देवलिया उड़ीसा में इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता हूँ। आज गुजरिया कजलियों का पर्व है जो श्रावण की पूर्णिमा के अगले दिन मनाया जाता है और ये गेहूँ और जौ के दानों को श्रावण मास के 8वें 9वें के दिन बोया जाता है घरों में और उसको रोज पानी से सिंचित करके पूर्णिमा के दिन तक वो पूर्णता प्राप्त कर लेती है। और आज परमा का दिन है। आज के दिन में गुजरियों को नदी के स्थान पर, जहाँ नदी है वहाँ नदी नहीं होता तो तालाब के घाट पर ले जा करके इन गुजरियों को तोड़ा जाता है, अर्थात मिट्टी से अलग किया जाता है और गलियों में रोकने में उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन गुजरियों को लोग ले जाकर सबसे पहले भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद आपस में एक दूसरे को मिलते हैं और विशेष रूप से जो अनराय कहलाता है, माना जिनके घर में कोई मृत्यु हुई है उन घरों में जाकर, अनराय वाले घरों में जाकर उस परिवार को देकर उनके दुख को समाप्त कर पुनः सांसारिक जीवन में लाने का उनको प्रयास किया जाता है। इस तरह से ये त्यौहार हमारा जो है। कुछ गलतियां हैं, गुजरिया मिलन समारोह कहाँ से शुरू हुआ था, क्या हुआ था? गुजरिया मिलन समारोह मूलतः बुंदेलखंड का एक त्यौहार है। अभी भी मालवा के सुदूर मालवा में यानी इंदौर रतलाम जैसे इलाके में गुजरिया नहीं मनाई जाती। ये तो मालवा, ये तो बुंदेलखंड उससे लगे हुए इलाके में त्यौहार मनाया जाता है। और इसकी किंवदंती ये है कि आला उदल के ज़माने में जो वहाँ की राजकुमारी थी वो बेड़ियाँ तोड़ने तालाब पे जा रही थी, तो विरोधियों को पता पड़ा, आला उस समय किसी बात से नाराज हो गए, राज्य के बाहर थे, तो उन्होंने वहाँ सोचा कि ऐसे में अकेले में राजकुमारी को बैठा लिया जाए। जब आला को ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने सदल बल में आकर उनको वहाँ से आया, तो वो किंवदंती वहाँ से चल पड़ी है। तो ये भाजपा के वरिष्ठ नेता व धर्मश्री संस्था के मनोज कटारे रक्षाबंधन व भुजरिया का पर्व मनाने श्री हरि वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां श्री हरि वृद्धाश्रम में वृद्ध जनों को उपहार भेंट किए। वहीं वृद्ध माताओं व बुजुर्गों से उन्होंने आशीर्वाद लिया। अम्मा एक बार, अम्मा की जाओ, पीछे हो जाओ। अम्मा एक बार, अम्मा की जाओ, पीछे हो जाओ। गुजरियों को पावन पर्व है और रक्षाबंधन है। आज आप कहाँ पहुँचे और आपके द्वारा किस तरीके का यहाँ बहनों को आपके द्वारा उपहार? रक्षाबंधन और भुजरिया के पावन अवसर पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यह श्री हरि वृद्धाश्रम का ये प्रांगण है जहां पर दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुजुर्ग और कुछ माताएं अपने परिवार से दूर परिस्थितिवश मजबूर हैं यहाँ पर रहने के लिए। हमारी ये कोशिश रहती है कि हर त्यौहार, चाहे वो रक्षाबंधन हो, भुजरिया हो, दिवाली हो, दशहरा हो या अन्य कोई होली का त्यौहार हो, जो भी त्यौहार होता है, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम इनके बीच में आकर के उस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि यह परमपिता परमेश्वर की कुछ नियति है ईश्वर की कि उन्होंने इन बुजुर्गों को और माताओं को यहाँ पर अपने परिवार से दूर, अपने पति से, अपने बेटा बेटियों से, अपनी पत्नी से, बहू दामाद से दूर रखा है इनको और दुर्भाग्य से यहाँ पर अकेले हैं। तो मुझे लगता है, मैं इसलिए आता हूँ कि इनको ऐसा ना लगे कि हमारा दुनिया में कोई नहीं है। और जब कोई त्यौहार हम लोग जब बहुत खुशी से, प्रसन्नता के साथ मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं अपने अपने घरों में, मुझे ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पर आकर के इनके बीच त्यौहार मनाना चाहिए। तो शायद इनको ये कमी महसूस नहीं होगी जिस कमी को वो हमेशा महसूस करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आते हैं और हमारी संस्था धर्मश्री के माध्यम से हम हमेशा ये यहाँ पर आकर के इस तरह त्यौहार मनाते हैं और इनकी खुशियों के साथ अपनी खुशियाँ हम बांटते हैं। और हम इसलिए यहाँ पर हर त्यौहार पर जिससे कि भावुक हो जाते हैं बुजुर्ग देख के। मैं देखता हूँ कई हमारी माताओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे कई जो बुजुर्ग बैठे हैं जिनके संपन्न परिवार हैं, कई बार देखिए दुर्भाग्य ऐसा है, हमारे समाज की यह विकृति है कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं यहाँ पर जो माताएं हैं जिनके परिवार के जो बच्चे हैं, बेटा बहू हैं, बेटी और दामाद हैं, वो बहुत अच्छी नौकरियों में है, कोई अच्छे व्यापार में, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इनको छोड़ रखा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा एक बेटी अपनी बुजुर्ग माँ को यहाँ पर छोड़ करके गई। वो अच्छी खासी स्वस्थ थी और शायद कहीं ना कहीं वो अच्छी संपन्न थी, लेकिन वो यहाँ पर छोड़ कर गई। भगवान को जो मंजूर है वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते
हमको यह धर्म निभाना चाहिए कि अगर वो यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, हम उनके इस अकेलेपन को, एकाकीपन को दूर कर सकें। उनकी खुशियों में हम अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटें, उनके दर्द को हम बांटें। इसलिए मैं यहाँ पर हर त्योहार पर बहुत अपना परिचय देते हुए आज ये कौन सा स्थान है और क्या यहाँ पर आज गुजरियों और रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम हुए? मैं वेद प्रकाश शर्मा, संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम। आज रक्षाबंधन और गुजरियों के पावन पर्व पर हमारे शहर के युवा समाज सेवी मनोज कटारे जी वृद्धाश्रम आए और उन्होंने बुजुर्गों के साथ अपनी खुशियां शेयर की, उनको साड़ियां वितरित की, सभी बुजुर्गों को मिठाइयां खिलाईं। और ये पहला अवसर नहीं है, लगभग 20 साल ही हो गए हैं। हर भारतीय पर्व वो इन समाज के जो वंचित वर्ग के बुजुर्ग हैं, वृद्धाश्रम में जो रहते हैं, उनके साथ वो अपनी खुशियां शेयर करते हैं, उनको उपहार भेंट करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। और न केवल मनोज कटारे जी भारतीय पर्वों पर आते हैं, वे हर समय बुजुर्गों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी वृद्धाश्रम के लिए कोई भी आवश्यकता होती है, हम उनको यदि बोलते हैं तो यहाँ पर हर आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सबसे आगे आते हैं। ये 2004 से संचालित है वृद्धाश्रम और तभी से शहर के सभी समाज सेवी हमको सहयोग कर रहे हैं। इसमें मनोज कटारे जी का जो योगदान है वो वास्तव में उल्लेखनीय है। आपका हमारा पति भाई पति जी कहाँ रहती हैं आप? उसे खरीद फाटक। अब तो हम आश्रम रहते हैं। आश्रम में कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं लड़के। तो कहाँ है वो? वे अपनी अपनी जगह है, हम अपनी जगह रह रहे हैं। अच्छा। तो आज आपके बीच में जो आश्रम में कौन आया था आपके बीच में? वे मनोज कटारी बाबू जी आए थे। अच्छा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, साड़ी देगा, लड्डू देगा। अच्छा, हर बार आते क्या वो? हर बार आते हैं। और हमारे भाई साहब तो खुद ही अच्छे रखे। भुजरिया के पावन पर्व के अवसर पर वाल्मीकि समाज द्वारा भगवान गोरखनाथ की शहर के मुख्य मार्ग से छड़ी यात्रा निकाली गई। बजरिया स्थित वाल्मीकि समाज के मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से निकली और गांधी चौक पहुंची। विगत 20 वर्षों से छड़ी यात्रा निकाली जा रही है। वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ व युवजन बड़ी संख्या में शामिल रहे। समाज के राजेश कटारे, भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे व राजेश जैन सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। गुरुजन भक्त सभी सेवादार सभी का दोनों हाथ जोड़कर आत्मीय आभार अभिनंदन करता हूँ। सम्मानीय दोनों ही मंडल से मेरा नाम दिनेश खरोसिया है। जी आज क्या कार्यक्रम था? आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन और वाल्मीकि समाज विदिशा के संयुक्त तत्वाधान में गुरु गोरखनाथ जी के सेवादार जो सवा महीने बाबा की सेवा करते हैं छड़ी निशान के रूप में, उनका सम्मान हम 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। सम्मानीय राजेश कटारे जी के कुशल नेतृत्व में, वाल्मीकि समाज चौधरी जी रायन गौर साहब के नेतृत्व में हमने ये प्रण लिया है कि बाबा गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य हमारे आराध्य गुरु गोगा जी महाराज जो गोरक्षक थे, उन्होंने 1500 वर्ष पूर्व गोरक्षा का एक संकल्प लिया था और उस गोरक्षा के संकल्प को हम वाल्मीकि समाज पूरी समाज के युवाओं को एक संदेश देते हैं कि इस धर्म ध्वजा को निरंतर हम लहराते रहें। ये सा हमारा प्रण है। आज मैं राजेश कटारे, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस राष्ट्रीय महामंत्री, आज हमारा विदिशा वाल्मीकि समाज की ओर से 20 वर्ष से मंच लगाते चला रहा भुजरिया मिलन समारोह एवं छड़ियों का सम्मान झारपीर गोगा जी महाराज जो कि भारतवर्ष के अंदर पूजे जा रहे हैं। और आज के दिन भुजरिया पर्व के दिन हमारे वाल्मीकि समाज की 3 छड़ियाँ हैं, वो तीनों छड़ियाँ पूरे शहर मुख्य मार्गों से निकलती हुई नीम तालाब चौराहे पे आती है। वाल्मीकि समाज की ओर से जो मंच लगाया जाता है उनका पूजा अर्चना करके सम्मान किया जाता है भगत पंडाओं का, और उनको एक हम संदेश देते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में आज जो स्थितियाँ बन रही हैं, हम हिंदू धर्म को सब साथ लेके चलें, सबके विकास के लिए, सबके साथ के लिए हिंदू धर्म को साथ लेने का काम कर रहे हैं। हम यही बाबा साहब से झारपीर गोगा जी महाराज की कृपा से हम यही संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों को और देशवासियों को कि हिंदू समाज सब एक है। हिंदू समाज अपने धर्म के प्रति जो ऊंच नीच कोई ना देखें और हिंदू समाज के लिए सब काम करें। इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं पुनः भुजरिया मिलन बहुउद्देशीय सामाजिक संगठन भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बनाया गया है। अहमदपुर क्षेत्र स्थित उनके कार्यालय में भुजरिया मिलन व 15 अगस्त पर विशेष आयोजन को लेकर बैठक रखी गई। संगठन के भूतपूर्व सैनिक शामिल रहे।
आप भी बैठ जाओ भाई साहब। जी, मैं राजाराम राजपूत, भूतपूर्व सैनिक बहुउद्देशीय सामाजिक संगठन का जिलाध्यक्ष। ये हमारा एक परिवार है जिसका गठन हमने 2013 में किया था और तब से ये हमारा संगठन चला आ रहा है। हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, पूर्व अध्यक्ष यशवीर सिंह दादाजी और हमारे गुलाब सिंह जी, चतुर्वेदी जी, मोदी जी, ये हमारे सभी एक हमारे संगठन के स्तंभ हैं और ये हमारा एक परिवार है। 15 अगस्त के दिन भी हम कुछ अलग अपने विदिशा में देना चाहते हैं, उसकी हमारी अभी मीटिंग होगी जिसमें कि हम एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करना चाहते हैं और हम सभी देशवासियों को भुजरिया और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं हमारे संगठन की तरफ से और सभी लोग प्रेम से भुजरिया मनाएं। ये हमारा एक प्रेम का बहुत ही महान पर्व है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारी एक यहाँ हमारी यूनियन है भूतपूर्व सैनिकों की, एक संगठन है जो पारिवारिक संगठन है, बहुउद्देशीय भूतपूर्व सैनिक पारिवारिक संगठन। इसके अध्यक्ष श्री राजाराम जी राजपूत हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष ये बहुत लंबे समय से सीनियर वरिष्ठ जो अध्यक्ष भी रहे हैं और इनके संरक्षक हैं। तो आज हमारा जो है स्नेह मिलन जो भुजरियों के अवसर पर यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं और हमने ऐसे हम महीने में मिलते रहते हैं, 1-2 मीटिंग हमारी होती है और एक दूसरे की हम जिससे जो बन सकता है हम मदद करते हैं और जो नए भूतपूर्व सैनिक आते हैं उनको जो समस्याएं रहती हैं, ये हमारे संघ का उद्देश्य है कि उनको यहाँ पे इस वातावरण में ढलने के लिए हम उनकी मदद करते हैं एक दूसरे की। और आज हम भुजरियों के अवसर पर मिलने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और बड़ा स्नेहपूर्वक माहौल यहाँ पे रहा है। देहदानी स्वर्गीय अरविंद जैन को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राजकीय सम्मान देकर अंतिम विदाई दी गई। विदिशा में जन्मे सिरोंज निवासी 68 वर्षीय देहदानी अरविंद जैन का देहांत होने पर उनके मृत शरीर को शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज को सौंपा गया। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के अधिकारी, मृतक अरविंद जैन के परिजन उपस्थित थे। सरकारी स्टेशन संजय इधर ले आओ। संजय अरविंद जी को हम सब ने यहाँ विदा किया है। वो न केवल सामाजिक थे, आध्यात्मिक, राष्ट्रीयता के प्रति सजगता, व्यवसायिक, धर्म के प्रति, शहर के प्रति, सबके प्रति, कर्तव्यों के प्रति पूर्ण ईमानदार व्यक्ति थे। विदिशा में जन्म लेकर सिरोंज में व्यवसाय किया और अंतिम विदाई भी विदिशा में उन्होंने स्वीकारी। ये उनके व्यक्तित्व को वास्तव में भाई अरविंद जी को विदा करते हुए न केवल सिरोंज बल्कि विदिशा की जो उनके परिवार से जिनका जुड़ाव था सभी बहुत दुखी हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको चरणों में स्थान दे, आवागमन करें, तो परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज यह दान उन्होंने यहाँ पर किया है ताकि जाने के बाद भी उनके शरीर का प्रत्येक अंग नए जीवन देने के लिए सामने आ पाए। ये उनके व्यक्तित्व से दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ किया है डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने
संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ऐसे सभी देहदानियों को जो अपनी देह दान करते हैं और उनके अंगों का भी उनके जाने के बाद ज़रूरतमंदों को लाभ मिले, उन सबको सलूट करने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर देने का फैसला किया था और आज श्री अरविंद जी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर जिला प्रशासन ने। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।